हेलो गार्डनर्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पटियाला गार्डन टिप्स में। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था इंट्रो के बारे में और सक्लेंट्स को सक्लेंट क्यों बोला जाता है या फिर इनका नाम सक्लेंट्स कैसे पड़ा। तो इस चीज़ के बारे में हमने बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सक्लेंट्स की सॉइल के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में, वाटरिंग के बारे में। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं सक्लेंट्स की सॉइल। ठीक है। तो अगर मैं आपको अपने सक्लेंट्स की सॉइल बताऊं तो मैं यूज़ करती हूँ, बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि सक्लेंट्स की सॉइल में कैसा भी सॉइल बना लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कि सक्लेंट्स भी वैसे ही ग्रो हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि बहुत सारे सक्लेंट्स हार्डी होते हैं। लाइक जेड प्लांट की 3 से 4 वैरायटियाँ होती हैं। मैंने 3 देखी हैं। एक ये होता है, एक ये होता है जिसको हम वेरीगेटेड वन या फिर पिंक वन भी बोल देते हैं। एक वो होता है जो पूरा प्लांट तो पूरा ग्रीन होता है, बट उसकी एजेस पे यहाँ पे ये वाइट कलर के पत्ते आते हैं। शायद उसकी जो न्यू ग्रोथ होती है वो ऐसे ही होती हो, या फिर वाइट होते हैं या फिर वो पिंक होते हैं। ठीक है जी। तो वो देखा है मैंने। और एक और देखा है जिस पे पिंक होता है, वो पत्ते जिस पे पिंक होते हैं। यहाँ से पत्ते जो न्यू ग्रोथ होती है, जो इतनी सारी न्यू ग्रोथ होती है वो वाइट कलर की होती है, बाकी ग्रीन प्लांट होता है। ठीक है जी। तो मैंने ये 4 वैरायटीज़ जहाँ पे देखी हैं मैंने, तो इसमें भी ऐसे ही होता है, इस वाले में भी ऐसे ही होता है फ्रेंड्स। ये जो न्यू ग्रोथ आती है ये वाले पिंक कलर की होती है। यहाँ पे आपको शायद दिख रही होगी, ये देखिए छोटे छोटे से पत्ते आ रहे हैं पिंक के कलर के। ये देखिए, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है जी। तो वो जो न्यू ग्रोथ होती है वो पिंक कलर की होती है। बात कर रहे थे हम कि जो सक्लेंट्स हार्डी होते हैं वो किसी भी सॉइल में ग्रो हो सकते हैं। जैसे कि ये सक्लेंट, वैसे मैंने ये जो सक्लेंट्स हैं ये अपनी सक्लेंट सॉइल में ही ग्रो किए हैं, बिकॉज मेरे को अच्छा रिजल्ट चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे जो प्लांट्स हैं वो गल जाएं। बट हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो किसी भी सॉइल में, अच्छी सी सॉइल में, मतलब कि जो जहाँ पे ज़्यादा पानी ना रुकता हो, ग्रो हो जाता है, अच्छे से ग्रो हो जाता है। जो हार्डी होते हैं सक्लेंट्स वो किसी भी, आप लोग बोलते हैं कि किसी भी सॉइल में ग्रो हो जाते हैं हमारे, तो सक्लेंट्स वैसी कुछ नहीं है वैसा। जो सक्लेंट्स हार्डी होते हैं वो अच्छी सॉइल में अच्छे से ग्रो होते हैं। अगर आपने सिंपल सॉइल बनाया है और आप वाटरिंग कम कर रहे हैं तो भी वो अच्छे से ग्रो होते हैं। लाइक स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट को अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी, सिंपल सॉइल में भी ओवर वाटरिंग कर दी, तो आपका जो स्नेक प्लांट है वो मर जाएगा। बट अगर आपने उसको वाटर थोड़ा रोक के दिया, थोड़ा हाथ रोक के दिया, तो आपके सिंपल सॉइल में भी आपका जो वो स्नेक प्लांट है वो अच्छे से चल जाता है। ऐसे ही होते हैं हवर्थिया भी एक सक्लेंट्स की ही वैरायटी है, बट ये जो प्लांट है ये एक हार्डी सक्लेंट्स है। ठीक है जी। ऐसे ही ड्वार्फ जो एलोए होता है वो भी ऐसे ही होता है। इसको साइंटिफिक नेम इसका कुछ और है, बट मैं इसको ड्वार्फ एलोए बोलती हूँ। मेरे को नर्सरी वाले ने यही बताया था। तो ये भी एक हार्डी सक्लेंट्स हैं और ये भी अच्छे से, अच्छी सी सॉइल में जहाँ पे आप वाटरिंग कम कर रहे हैं अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और कलेंचो भी एक सेम ही वैरायटी है। बस कलेंचो को आपको क्या करना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। बस आपकी सॉइल सिंपल है कोई बात नहीं, बट आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सक्लेंट्स की जो सॉइल है वो कैसी है। तो मैं फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दूँ कि मेरी जो सक्लेंट्स की सॉइल है उसमें मैं 1 पार्ट जो है सैंड लेती हूँ, 1 पार्ट जो है मैं सॉइल लेती हूँ, गार्डन सॉइल होती है जो, और 1 पार्ट जो है मैं 0 साइज़ के जो ग्रैनुअल्स आते हैं, जो 0 साइज़ के कंकड़ पत्थर आते हैं, आपको किसी भी शॉप में मिल जाएंगे, नर्सरी वाली शॉप में भी मिल सकते हैं वैसे। और आपको जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, या फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की चीज़ें होती हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाते हैं। ये देखिए, ये जो हैं ये 0 साइज़ के ग्रैन्यूल्स हैं, या फिर 0 साइज़ के जो हैं कंकड़ हैं। ये मैं वहीं से लेके आई थी नर्सरी से ही। तो उन्होंने मेरे को ये अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50 रुपीज़ में शायद दिया था 1 किलो। 1 किलो बहुत होता है, उसमें आप सॉइल भी मिक्स करेंगे, सैंड भी मिक्स करेंगे, फिर फर्टिलाइज़र भी डालेंगे तो काफ़ी बन जाती है आपकी जो सॉइल थी, वो काफ़ी क्वांटिटी में बन जाती है। तो इसके बाद आप ऐड करेंगे फर्टिलाइज़र। ठीक है जी। तो ये है मेरी, मतलब कि सॉइल। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करती हूँ सैंड।
सेकंड गार्डन सॉइल, थर्ड में मैं फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ और फोर्थ में मैं 0 साइज़ के स्टोन जो हैं या फिर 0 साइज़ के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो ऐड करती हूँ। तो आप उसकी जगह पे परलाइट भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। बट मैंने कभी परलाइट यूज़ नहीं किया है तो मैं वो सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने जिस चीज़ को यूज़ ही नहीं किया मैं उस चीज़ को कैसे सजेस्ट कर सकती हूँ आपको। तो कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि आपको सक्लेंट्स की सॉइल में जो है वो क्या होता है, वो कोकोपीट भी यूज़ करना चाहिए। तो उसके बारे में भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि अगर मैंने पहले यूज़ किया था, मैं आपको इतनी बात बता दूं, पहले यूज़ किया था। अगर आप सक्लेंट्स की सॉइल में जो है हमारा वो कोकोपीट यूज़ करते हैं तो वाटरिंग तो आपको बहुत ज़्यादा देख के देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कोकोपीट होता है वो क्या करता है, मॉइस्चर होल्ड करता है। बट सक्लेंट्स को क्या चाहिए, ईजी टू ड्राई होने वाली सॉइल चाहिए। अगर आपकी सॉइल जो है इजी टू ड्राई नहीं होगी, आपके जो पॉट्स हैं वो इजी टू ड्राई सॉइल नहीं कर सकते हैं, तो आपके जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। सॉइल जो है अगर वो सॉगी होगा तो प्लांट्स ख़राब होंगे ही होंगे, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं पानी कम थोड़ा अच्छा लगता है इनको। तो ये भी नहीं है कि अच्छा ही नहीं लगता है, अरे भाई ऐसा भी नहीं होता है किसी भी प्लांट को पानी अच्छा ना लगता हो। पानी अच्छा लगता है इनको, बट थोड़ा कम अच्छा लगता है, क्योंकि इनके लीव्स जो हैं उनमें ये मॉइस्चर होल्ड करके रखते हैं, वाटर होल्ड करके रखते हैं। जो स्टेम्स होती हैं उनमें भी वाटर होल्ड करके रखते हैं। और अगर आप जो है कोकोपीट ऐड कर रहे हैं तो आप वाटरिंग हमेशा उस कोकोपीट को देख के ही आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप कोकोपीट ऐड ना करें। बिकॉज़ अगर आपकी सॉइल इजी टू ड्राई नहीं होगा और आपके जो पॉट्स हैं वो ऐसी जगह पे नहीं होंगे जहाँ पे इजी टू ड्राई हो सके। वेदर भी डिपेंड करता है हर एक चीज़ पे, आपकी सॉइल वेदर पे भी डिपेंड करनी चाहिए। बिकॉज़ गर्मी में क्या होता है कि सक्लेंट्स ज़्यादातर हीट की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, या फिर हम जो वाटर है वो कभी ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि गर्मी है भाई अब तो कुछ नहीं होता, तो हम जो है वाटर ज़्यादा दे देते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे कोकोपीट भी है, वाटर भी ज़्यादा दे दिया, ऊपर से हीट पड़ रहा है। तो प्लांट्स जो हैं ये सक्लेंट्स जो हैं हीट की वजह से जो हैं ये ब्लैकिश हो जाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था, ब्लैकिश से लीव हो जाते हैं। जब लीव्स ख़राब होकर ढल जाते हैं तो आपका प्लांट बचाने का बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। मेरे साथ हुआ है। मेरा जो है क्रेसुला अवाटा का प्लांट था, बहुत अच्छे से चल रहा था और काफ़ी बड़ा प्लांट था। ये इतना प्लांट था, वो इतना बड़ा, इससे भी बड़ा प्लांट होगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जेड कितना बड़ा है मेरा। ये जेड का बॉन्साई बना रही हूँ मैं, तो इससे भी बड़ा वो थोड़ा प्लांट था, बट वो थोड़ा सीधा सीधा सा था, उसमें कुछ ज़्यादा घना नहीं था वो। बट मेरे को लगता था कि वो प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। वो हीट की वजह से उसके प्लांट्स के जो लीव्स हैं, जैसे कि ये देखिए ये टर्न हो रहे हैं येलो येलो में, ये देखिए, तो वो टर्न येलो हो गए और येलो होने के बाद वो थोड़े से ब्लैकिश हो गए। ब्लैकिश होने के बाद वो लीव्स गिर गए, सारे के सारे लीव्स गिर गए, जो ग्रीन थे वो भी गिर गए। उसके बाद वो जो स्टेम होता है प्लांट का वो भी ख़राब होने लग गया। आई डोंट नो उसको क्या प्रॉब्लम हुआ, वो भी ख़राब होने लग गया। शायद उसको वाटरिंग मैं स्प्रिंकलर से देती रही, इसी वजह से उसके जो घाव थे वो जो उसके क्या बोलते हैं हम, जो उसके घाव बने हुए थे, घाव ही बोल सकते हैं, क्योंकि जब प्लांट्स के लीव्स उतर जाते हैं तो वहाँ पे जो है हमारे इन्फेक्शन होने का डर जल्दी हो जाता है, जो सक्लेंट्स होते हैं। तो मेरे उसी प्लांट को इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद वो प्लांट अभी प्रोसेस में है, देखो क्या बनता है उसका। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहती हूँ फर्टिलाइज़र के बारे में। तो मैंने आपको सॉइल तो बता दिया, अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, लोग बोलते हैं कि आप अपने सक्लेंट्स में काऊ डंग यूज़ कर सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको अपनी सॉइल और अपने फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मेरे जो सक्लेंट्स हैं मैं उनमें हमेशा ही क्या यूज़ करती हूँ, मैं जो है लीफ मोल्ड यूज़ करती हूँ। लीफ मोल्ड मैं खुद के घर का मैं अपना लीफ मोल्ड बनाती हूँ, तो वही यूज़ करती हूँ। तो आप भी वो यूज़ कर सकते हैं। लीफ मोल्ड बहुत इजीली आपको वैसे नर्सरी से भी मिल जाता है, आप जाके बोल सकते हैं कि हमको लीफ मोल्ड कंपोस्ट चाहिए तो आपको वो भी दे देंगे। बट मेरा जो है मैं घर पे ही बनाती हूँ, घर पे ही यूज़ करती हूँ उसको। तो लीफ मोल्ड जो है वो खाद है जो ठंडा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सेकेंड वो जो है मॉइस्चर होल्ड नहीं करता है, ठीक है जी।
तो वो खाद अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके सक्लेंट्स कभी ख़राब नहीं होंगे। मैं आपको गर्मी में सजेस्ट कर रही हूँ कि आप वही खाद यूज़ करें, क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि गर्मी तो पहले ही होती है, और अगर आपने अपने सक्लेंट्स न्यू ग्रो कर रहे हैं या फिर कटिंग्स ग्रो कर रहे हैं तो कटिंग्स में तो वैसे डालना ही नहीं चाहिए फर्टिलाइज़र। तो अगर आप सक्लेंट्स को न्यू रीपॉट कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं सक्लेंट्स का, तो आप लीफ मोल्ड यूज़ करके देखें। आपको अच्छे से उसका वो जो है लीफ मोल्ड उसमें मिलाना है, पूरी जो आपने बनाई है जो सॉइल, तो लीफ मोल्ड यूज़ करके देखें। लीफ मोल्ड का आपको असर खुद ब खुद पता चलेगा। लीफ मोल्ड से प्लांट अच्छे भी ग्रो होते हैं और प्लांट जो हैं अच्छे से चलते हैं। ये नहीं है कि आपके प्लांट गर्मी की वजह से मर जाएंगे, क्योंकि गर्मी तो पहले ही है। आपने उसमें हीट वाला जो है काव डंग या फिर आपने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया तो आपके प्लांट्स जो हैं गए, समझिए आप। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइज़र। तो मैं फर्टिलाइज़र आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप लीफ मोल्ड ही यूज़ करें। तो उसके बाद बात करते हैं वाटरिंग की। वाटरिंग फ्रेंड्स, अगर आप अर्दन पॉट यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अपने ये पॉट यूज़ किए हुए हैं, ये मेरे छोटे छोटे से अर्दन पॉट्स हैं। अर्दन पॉट बोल सकते हैं आपको इनको, या फिर टेराकोटा पॉट बोल सकते हैं। ये मिट्टी के पॉट्स होते हैं। ये जो छोटे वाले पॉट्स हैं ये आपको नर्सरी में 20 रुपीज़ में मिल जाएंगे। आप इनमें अगर सक्लेंट्स ग्रो करते हैं तो उनका बेस्ट रिज़ल्ट होता है। तो ये देखिए, ये मेरा है हवर्थिया का प्लांट। इसमें मेरे 3 प्लांट्स और लगे थे, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे था, वो मैंने निकाल दिया है। और ये देखिए अभी भी अच्छे अच्छे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, पूरे ग्रीन हैं मेरे प्लांट्स। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे बेबीज़ भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो, 1 मिनट, ये देखिए ये जो है ये बेबी है। और इसके बाद यहाँ पे भी देखिए, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये भी बेबी है। ये जो प्लांट है बहुत इजीली बेबी प्रोड्यूस कर देता है। तो आप जो है अर्दन पॉट्स यूज़ करेंगे तो आपके जो, अगर आप प्लांट को पानी भी ज़्यादा दे देते हैं तो भी आपको इतना कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो अर्दन पॉट्स होते हैं उनमें एरेशन का सिस्टम पहले तो बना रहता है। दूसरी बात जो है उनमें जो है वाटर ज़्यादा टाइम नहीं रुकता है। क्योंकि प्लांट जो पॉट होते हैं, टेराकोटा पॉट होते हैं, जो मिट्टी के पॉट्स होते हैं, वो खुद भी वो जो पानी है वो चूसते हैं। ठीक है जी, तो मैं अर्दन पॉट यूज़ करती हूँ, आप भी अर्दन पॉट यूज़ करिए। ठीक है, तो सक्लेंट्स को ग्रो करने के लिए अर्दन पॉट इज़ द बेस्ट थिंग। तो ये बात हो गया पहला, तो कि अगर आप वाटरिंग कर भी रहे हैं तो अर्दन पॉट यूज़ करिए, उनमें वाटरिंग करिए, आपके रिजल्ट जो हैं बेटर आएंगे। बेटर क्या है, बेस्ट आएंगे। आप खुद मेरे को कमेंट करके बोलेंगे कि हाँ हमारे रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं सक्लेंट्स के। अगर आप सक्लेंट्स की कटिंग्स लगा रहे हैं या फिर आप सक्लेंट्स को लीव से ग्रो कर रहे हैं तो ये मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि सावन के मौसम में बहुत ईजीली जो प्लांट्स हैं वो ग्रो हो जाते हैं, जो सक्लेंट्स भी होते हैं वो भी। तो सक्लेंट्स को आपको ग्रो करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अर्दन पॉट्स में ही ग्रो करें, और सेकंड आप उसको छाया में रखें, धूप में मत रखें। धूप में रखेंगे तो आपके प्लांट्स जो हैं ख़राब हो जाएंगे। तो वाटरिंग की बात आपकी डिपेंड करती है सॉइल पे। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सॉइल कैसी है इस पे डिपेंड करता है कि आप वाटरिंग कैसे करेंगे। अगर आपकी सॉइल में आपने कोकोपीट यूज़ किया है तो आप उसके हिसाब से वाटरिंग करेंगे। अगर आपने सैंड और जो मैंने बोला 0 साइज़ के ग्रैन्यूल यूज़ किए हैं तो आप उसके हिसाब से जो है अपनी जो वाटरिंग है उसके हिसाब से करेंगे। तो मैं आपको अपनी वाटरिंग के बारे में बता दूं, जब बारिश होती है तब तो मैं थोड़ा थोड़ा ही वाटर करती हूँ सभी प्लांट्स को, क्योंकि मेरे ये जो प्लांट है ये छाया में है, यहाँ पे बारिश का पानी भी नहीं आता है। तो सेकंड थिंग है कि जब नॉर्मल डेज होते हैं तब मैं एक दिन में एक ही बार वाटरिंग करती हूँ, मैं बार बार वाटरिंग नहीं करती हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए, ये मेरा जो सक्लेंट है ये मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। यहाँ पे ये भी जो सक्लेंट है ये भी कटिंग से ग्रो किया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए ये भी कटिंग से ग्रो किए हुए सक्लेंट्स हैं। और ये जो है मेरे, ये भी ऐसे ही बेबीज़ को निकाल के मैंने अलग अलग जगह पे लगाया हुआ है, और ये भी ऐसे ही हैं। ये देखिए जेड प्लांट भी मैंने ऐसे ही ग्रो किया हुआ है, और ये मेरे कटिंग्स लगे हुए हैं, जो हमारा होता है वो रूबी नेकलेस का ये कटिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए आप, ये मैंने ग्रो किया था पेंसिल कैक्टस, ये भी मैंने उसी सॉइल में या फिर उसी तरीके से वाटरिंग देके ग्रो किया है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी सॉइल कैसी है। सॉइल और आपका फर्टिलाइज़र, ये दोनों चीज़ें, आप पॉट कैसा यूज़ कर रहे हैं, आपके पॉट का साइज़ क्या है, आपके प्लांट का साइज़ क्या है, हर एक चीज़ डिपेंड करती है। जब आप वाटरिंग करते हैं आपको उसी हिसाब से अपना आगे सोच के समझ के उस प्लांट को वाटरिंग करना होगा। अगर आपका पॉट जो है वो टेराकोटा पॉट नहीं है,
आप प्लास्टिक के पॉट में या फिर आप जो है सीमेंट के पॉट में आपने ग्रो किया है, छोटे से सीमेंट के पॉट में ग्रो किया है अपने सक्लेंट्स को, तो आप उस हिसाब से वाटर करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, हर एक चीज़ डिपेंड करती है आपकी वाटरिंग पे, ठीक है जी। क्या डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सॉइल कैसा बनाया, सेकेंड ऑफ ऑल आपका पॉट कैसा है, थर्ड आप जो वाटरिंग कर रहे हैं आपकी सॉइल और आपके पॉट के हिसाब से ही कर रहे हैं। अगर आपने उसके हिसाब से नहीं किया तो आपका जो प्लांट है वो डाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ के बारे में, ठीक है जी। डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और रह गया है हमारा, आई थिंक सन रह गया है हमारा, तो सन के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए ये सुंदर सुंदर सी गार्डनिंग की वीडियोस फ्रेंड्स, ठीक है जी। अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।